राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सामरा निटिंग क्रिएशंस। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाकर तैयार की थी और उसके साथ की ये हैट भी बनाकर तैयार की थी। और आज की वीडियो में मैं इसी ड्रेस के साथ की ये नैपी बनाकर बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नैपी बनाने के लिए मैं 3 mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ, जिससे हमने ड्रेस बनाई थी। नैपी बनाने के लिए ये नैपी मैं 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी की बना रही हूँ। यहाँ पर मैं अब 11 चेन लूँगी। ये देखिए, ये मैंने 11 चेन ले ली हैं। 11 चेन लेने के बाद में अब मैं 3 चेन एक्स्ट्रा लूँगी। 1 2 3 3 चेन एक्स्ट्रा लेकर ये जो 3 चेन अभी मैंने ली हैं इन्हें स्किप करूँगी। 4th वाली चेन में मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फर्स्ट रो में मेरे पास 2 डबल क्रोशिया हैं, जो एक अभी मैंने डबल क्रोशिया बनाया, और जो 3 चेन हमने स्किप की थी यहाँ फर्स्ट में, ये भी इस रो में डबल क्रोशिया काउंट होगा। और अब जितनी चेन हमने ली हैं सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। अपनी फर्स्ट रो में इसी तरह कंप्लीट करूँगी, जितनी चेन है सभी के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट रो मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है और इस रो के एंड में मेरे पास 12 डबल क्रोशिया हैं। 11 जो हमने चेन ली थी उसके ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया, और जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन ली थी और उसे स्किप किया था, तो वो भी यहाँ पर एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। यहाँ पर अब मेरे पास 12 डबल क्रोशिया हैं। सेकेंड रो में देखिए 1 2 3। सेकेंड रो में अब हमें ये जो स्टिचेस हैं इन्हें हमें कम करना है, डिक्रीज़ करना है। देखिए डबल क्रोशिया हम डिक्रीज़ कैसे करेंगे। यहाँ 12 है, सेकेंड राउंड में हम इसे 10 कर देंगे। एक यहाँ पर घटाएंगे और एक यहाँ पर। 3 चेन लेने के बाद में फर्स्ट वाला हम छोड़ेंगे, सेकेंड वाले में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें डिक्रीज़ करना है। अब यहाँ पर यार्न ओवर करके नेक्स्ट में मैं बनाऊंगी। ये देखिए, अब मेरे पास यहाँ 4 हैं। इन 4 को आगे से मैं 2 का 1, अब 3 है, इन तीनों को मैं एक साथ निकाल दूंगी, तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया कम हो गया। अब नेक्स्ट में एक बार, फिर से नेक्स्ट में एक बार। इस तरह मैं सेकंड लास्ट तक आ जाऊंगी, एक एक डबल क्रोशिया सब में बनाते हुए। अब मैं यहाँ सेकंड लास्ट में आ गई हूँ। सेकंड लास्ट में भी यहाँ पर मैं इसी तरह कम करूँगी। देखिए यहाँ 3 है, 3 का मैंने 2 बनाया, लेकिन डबल क्रोशिया यहाँ मैं कंप्लीट नहीं करूँगी। कंप्लीट मैं नेक्स्ट में करूँगी, तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा। अब यहाँ मैं चेन में बना रही हूँ, जो 3 चेन हमने ली थी उसमें बनाएंगे। ये देखिए, अब क्रोशिया हुक पर 4 लूप हैं। पहले वाले 2 मैं इस तरह से निकालूंगी, और अब ये 3 है जो मैं इन तीनों को एक साथ निकाल दूंगी। तो इस रो में हमने यहाँ पर एक कम किया है और एक यहाँ पर। यहाँ 12 थे, अब यहाँ हमारे पास 10 हो गए। सेम इसी तरह कम करते हुए थर्ड रो में भी हम 10 के 8 बना लेंगे। अब मैं यहाँ पर 3 चेन ले चुकी हूँ। फर्स्ट वाली स्किप करूँगी, सेकंड में डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखिए, 2 का 1 कर दिया, लेकिन कंप्लीट नहीं करूँगी। कंप्लीट मैं नेक्स्ट में करूँगी। 4 हैं, पहले 2 निकाले और अब ये 3 रह गए, इन तीनों को एक साथ निकाल दिया। फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया कम हो गया। अब इसी तरह मैं सेकंड लास्ट तक जब तक आऊँगी तो एक एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी सभी में।
ये मैं सेकंड लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से एक बार कम करूँगी। इस तरह से यार्न ओवर करके यहाँ पर 3 से ये 2 बना लिए। यहाँ कंप्लीट नहीं करूँगी। नेक्स्ट ये मैं चेन में बना रही हूँ। अब मेरे पास यहाँ क्रोशिया हुक पर 4 हैं और अब मैंने आगे से 2 निकाल दिए और 3 का 1 बना लूँगी। इस तरह से यहाँ पर भी कम हो गया। यहाँ 12 थे, 2 कम किए, यहाँ पे 10 हो गए। थर्ड रो में हमारे पास 8 हैं। अब नेक्स्ट में मैं इसी तरह 6 बनाऊँगी। 1 2 3 3 चेन लेकर वर्क को टर्न करूँगी और फिर से यहाँ फर्स्ट वाला छोड़ के सेकंड वाले में डबल क्रोशिया बनाऊँगी, लेकिन इसे कंप्लीट नहीं करूँगी। अब ये 3 एक साथ निकाल दूँगी। ये जब डिक्रीज़ हो जाता है तो यहाँ पर तो हमें 2 ही दिखाई देंगे, लेकिन जब हम यहाँ टॉप से देखते हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ पर कम हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर देखने से हमें 2 ही दिखाई देंगे। फिर से मैं सेकंड लास्ट तक आकर फिर से इसे कम करूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ मैं सेकंड लास्ट पे आ गई हूँ और अब मैं यहाँ फिर से एक बार कम करूँगी। 3 से 2 बनाया। अब मैं चेन में बनाऊँगी। यहाँ पर 4 लूप हैं क्रोशिया हुक पर, आगे के 2 निकालूंगी, ये 3 एक साथ निकाल दूंगी। अब यहाँ पर मेरे पास 6 हैं। अब नेक्स्ट रो में मैं इसे 4 बनाऊंगी। 3 चेन लेकर वर्क को टर्न करूंगी। फर्स्ट वाला छोड़ के सेकंड वाले में क्रोशिया हुक डालूंगी और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, और अब नेक्स्ट में जाकर मैं इसे कंप्लीट करूंगी। ये देखिए यहाँ 3 हैं, इन तीनों को एक साथ निकाल दूंगी। यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया कम हो गया। फिर से एक बार डबल क्रोशिया और अब ये सेकंड लास्ट है, इसमें डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से 2 हैं, 2 रहने दूंगी और चेन में बनाऊंगी। क्रोशिया हुक पर 4 लूप हैं, यहाँ पर मैंने 2 निकाले और अब तीनों को एक साथ निकाल दूंगी। अब इस रो में मेरे पास 4 डबल क्रोशिया हैं और अब मैं इससे ज़्यादा कम नहीं करूँगी। अब नेक्स्ट रो से हम इसे बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, फिर हम यहाँ तक 12 तक दोबारा से पहुँच जाएंगे। 3 चेन लूँगी, 3 चेन लेकर वर्क को टर्न करूँगी और अब यहाँ पर 4 हैं, 4 की मैं 6 बनाऊँगी। 6 बनाने के लिए जहाँ मैंने चेन ली है तो यहाँ पर अब मैं फर्स्ट वाला नहीं छोड़ूंगी, उसी में ही एक बार डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। जहाँ हमने चेन बनाई थी उसी में एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बार, और अब ये चेन आ गई है। चेन में मैं 2 बार बनाऊंगी, सेम प्लेस में 2 बार। यहाँ पर फिर डबल क्रोशिया पड़ जाएंगे। ये देखिए चेन में मैंने 2 बार बनाया, यहाँ पर चेन में मैंने 2 बार बनाया और यहाँ पर भी चेन में मैंने 2 बार बनाया था। तो एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ गया, एक डबल क्रोशिया यहाँ। यहाँ हमारे पास 4 थे, अब इस रो में यहाँ पर मेरे पास 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट रो में एक यहाँ और एक यहाँ बढ़ाऊँगी तो मेरे पास 8 हो जाएंगी। इसी तरह करते हुए मैं 12 पे पहुँच जाऊँगी बढ़ाते हुए। 3 चेन लेकर टर्न करूँगी, जहाँ चेन ली है यहाँ सेम प्लेस पर एक बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। नेक्स्ट में एक बार, फिर से एक बार। इसी तरह मैं लास्ट तक आ जाऊँगी और लास्ट में आकर फिर से सेम प्लेस में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। अब मैं यहाँ लास्ट में चेन पर आ गई हूँ। इस चेन में मैं अब 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी तो यहाँ पर फिर से एक स्टिच बढ़ जाएगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट रो के लिए मैं 3 चेन लूँगी और इसी तरह बढ़ाते हुए ये 8 स्टिचेस के 10 बनाऊँगी। सेम प्लेस पर बनाऊँगी। नेक्स्ट में एक बार, फिर से नेक्स्ट में एक बार, इसी तरह बनाते हुए मैं यहाँ लास्ट में आ जाऊँगी और यहाँ पर आकर फिर से मैं एक डबल क्रोशिया बढ़ा दूँगी। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ लास्ट में आ गई हूँ चेन पर और अब मैं यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी सेम स्टिच में। ये फर्स्ट टाइम बनाया और ये सेकंड टाइम। अब इस रो के एंड में मेरे पास 10 डबल क्रोशिया हैं। यहाँ 8 थे, यहाँ पर 2 बढ़ा दी तो 10 हो गए। अब फिर से मैं यहाँ बढ़ाऊँगी नेक्स्ट रो में एक बार और यहाँ पर, तो मेरे पास 12 हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ हमारे पास स्टार्टिंग में 12 थे। ये 12 डबल क्रोशिया नेक्स्ट रो में बनाकर मैं कंप्लीट करके फिर बताऊँगी। फ्रेंड्स, ये लास्ट रो भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। यहाँ 10 डबल क्रोशिया थे, यहाँ पर एक बढ़ाया, यहाँ एक बढ़ाया, तो इस रो में मेरे पास 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं जैसे यहाँ थे। अब मैंने यहाँ पर थ्रेड को कट कर दिया है और अब मैं निडल में वूल को डालूँगी और इसे यहाँ पर स्टिच करूँगी। ये फ्रंट साइड है, ये अंदर रहेगा और यहाँ पर मैं इसे स्टिच करूँगी। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया की जो रो है 12 वाली, बस इसे यहाँ से थोड़ा सा स्टिच करना होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, स्टिच करने के लिए मैंने नीडल में थ्रेड को डाल लिया है और अब मैं यहाँ जो फर्स्ट रो है हमारी, बस उसे ही यहाँ पर मैं स्टिच कर दूँगी इस तरह से। ज़्यादा नहीं करना है, बस फर्स्ट वाली रो जो है वो ही स्टिच करेंगे। इस तरह यहाँ स्टिच करते हुए एंड में आकर मैं यहाँ नॉट लगा दूँगी। ये देखिए, यहाँ से स्टिच करने के बाद अब मैं थ्रेड को यहाँ कट कर दूँगी। और इसी तरह मैं यहाँ पर भी स्टिच करूँगी इस एरिया में। फ्रेंड्स, यहाँ दूसरी साइड से भी मैंने स्टिच कर दिया है और अब मैं नेपी को सीधा करूँगी। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर आउटलाइन बनाऊँगी इसकी, यहाँ दोनों साइड। फ्रेंड्स, आउटलाइनिंग मैं यहाँ से बनाने स्टार्ट करूँगी। ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, ये जो उसका स्पेस है यहाँ पर बनाऊँगी। ये देखिए, यहाँ पर जो डबल क्रोशिया का स्पेस है उसमें मैं एवरी स्पेस में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। थ्रेड स्टार्ट करने के लिए यहाँ मैंने एक चेन ली है और अब मैं सेकंड टाइम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। अब ये नेक्स्ट स्पेस है, इसमें भी मैं 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से यहाँ ये देखिए, इसी तरह सभी स्पेस में मैं 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाती जाऊँगी। ये जितने भी डबल क्रोशिया के स्पेस हैं उसे मैं यहाँ तक बना लूँगी, एंड तक। फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ एंड तक 2-2 सिंगल क्रोशिया बना ली हैं सभी में और अब मैं यहाँ एंड में आ गई हूँ। और यहाँ पर जो हमने फर्स्ट चेन ली थी जब हमने थ्रेड स्टार्ट किया था, वहाँ पर जाकर मैं स्लिप स्टिच बनाकर यहाँ पर इसे ज्वाइन कर दूँगी। और यहाँ एक चेन लेकर अब मैं थ्रेड को कट कर दूँगी।
ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आउटलाइन बनकर रेडी हो गई है। और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे मैं बैक साइड में ले जाऊंगी और इसे यहाँ एडजस्ट कर दूंगी। यहाँ पर इसी तरह हम यहाँ पर भी जितने भी डबल क्रोशिया हैं उसके स्पेस में यहाँ पर हम दो दो बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ बनाया था सेम मैं यहाँ बना लूँगी। फ्रेंड्स मैंने यहाँ दोनों साइडों से किनारी बना ली है, ये देखिए। और अब मैं यहाँ थ्रेड पिरोऊंगी बांधने के लिए। उसके लिए मैंने निडल में यहाँ ये ऊन ले ली है और एंड में यहाँ पर इस तरह से 2 बार गांठ लगा दी है। अब मैं इसे यहाँ सेंटर से पिरोना स्टार्ट करूँगी। इस तरह से मैं ये 2 डबल क्रोशिया निडल पर उठाऊँगी, इस तरह से पिरोऊंगी और फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं यहाँ स्किप करके फिर से इस तरह से मैं 2 डबल क्रोशिया उठा लूँगी, 2 स्किप करूँगी और 2 उठाऊँगी। ये देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया उठा लिए हैं और 2 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ स्किप किए हैं। ये तो इसी तरह मैं यहाँ फ्रंट तक इसे पिरो लूँगी, यहाँ तक। फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ तक पिरो लिया है और अब मैं इस थ्रेड को यहाँ कट कर दूँगी और इस तरह से नॉट बना दूँगी। ये मैंने नॉट एक के ऊपर एक लगाई है, 2 नॉट हैं, ताकि ये थ्रेड यहाँ से फिर निकलेगा नहीं। फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पर नॉट लगा दी है और अब मैं ये दोनों नॉट एक साथ इस तरह से पकड़ लूँगी और जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे इक्वली कट कर दूँगी। और इसे डोरी को यहाँ बांध लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए ये नैपी बनकर रेडी हो गई है। आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।